एग्जाम्पल एक्सरसाइज 11 और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। यही दे रखा है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब स्क्वायर रूट मुझे दिख गया है ना, तो इसका मतलब अगर डायरेक्ट सॉल्व होता हो तो ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं सॉल्व हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, यानी हमें किसी फॉर्म में इसको रिड्यूस करना होगा। अगर फॉर्म की बात करूं, क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो पक्का फॉर्म है 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर से रूट को हटा दो। 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स क्या बन गया, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, रूट से बाहर आ गया, और डिनोमिनेटर में बच्चे क्या आ गया, x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या आगे करूं या हो जाएगा, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, रूट क्वाड्रेटिक कर लोगे ना। ठीक है, अब आ जाओ हाँ कौन सा, देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों एक जैसे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूं, बाकी आप कंप्लीट कर दोगे। फर्स्ट भी ठीक है, फर्स्ट का क्या हो रहा है बेटा, आंसर मैच नहीं कर रहा। अच्छा चलो करते, पार्ट्स में करने की जरूरत नहीं, किसमें मैच नहीं हो रहा। अच्छा कर लेते हैं फर्स्ट, कोई बात नहीं, मैं एक करके दिखाता हूं, तुम लोग समझो उसे, इसके आगे आप लोग खुद कंप्लीट करोगे, हो जाएगा ना। अच्छा पहले मैं फर्स्ट करता हूं, फर्स्ट समझो। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन में ये एक दो चीज़ें तुम लोगों को दिक्कत दे रही होंगी, इसलिए चलो इसको देख लेते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11 है। हाँ अच्छा अच्छा, तो क्या कोशिश करी मैच करने की। तो मैं भी तो दिखाता हूँ भाई, ऐसे करके हमें देख सकते हैं कि मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आंसर, है भाई। हाँ तो करना ही पड़ेगा। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, नंबर भी तो लोगे, प्लस 5, मैंने ऐसे करके इसको लिख लिया। सही है बेटा, न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, x है, फर्स्ट ही कर रहा हूँ ना, x प्लस 3। सही है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है ना। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बना हुआ है, क्यों पार्ट क्यों करोगे, कोई परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, बाई पार्ट्स का क्या मतलब है। ठीक है, अभी इसका डेरिवेटिव कर दिया, कितना आ गया 2x माइनस 4, न्यूमरेटर में यही बनना चाहिए। ठीक है ना, कितना बनना चाहिए 2x माइनस 4, तो 2 से कर दिया डिवाइड और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, करेक्ट है। और डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 डी एक्स। सही है, अब क्या करना है, 1/2 एज इट इज, कितना चाहिए 2x माइनस 4 चाहिए, 2x माइनस 4 कर दिया, एक साथ कर दो प्लस 10 कर दो, करेक्ट है ना। और डिनोमिनेटर में एज इट इज रह जाएगा। अब एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स को सेपरेट कर लेते हैं, 1/2x 2x माइनस 4 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 डी एक्स। 1/2 10 बाहर बेटा 5 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 डी एक्स। ठीक है ना, यहाँ तक ये हमने बना लिया। तो अब I1 आ गया हमारे पास,
ये हो गया I1 और ये हो गया हमारे पास I2। ठीक है ना। I1 और I2 को सॉल्व करते हैं। कितना है 2x माइनस 4। तो I1 हमारा बन चुका है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 4 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। यही है ना बच्चों? ठीक है ना। स्क्वायर रूट की वैल्यू एक बार चेक कर लो, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यह आ गया 2x माइनस 4 dx और ये हो गया 2t dt। ठीक है ना। 2x माइनस 4 और 2x माइनस 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया और फंक्शन हमारे पास आ गया 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2t dt। 2 बाहर आ गया, t से t कट गया, 1 dt। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया t प्लस c1। अब t की वैल्यू रख दो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस c1। ठीक है ना। खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब आ जाओ I2 पर। I2 हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 dx। तो अब बनाना शुरू करते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो सबसे पहला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, वो क्वेश्चन में है। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स को देखते हैं जो कि 5 है, उसके डिनोमिनेटर को 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, 5/2 बन गया। उसी का होल स्क्वायर ऐड करना है और होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। क्या बेटा इसमें I1 में हाफ बचा हुआ है? अच्छा लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं। 1/2 1/2 2 2। ठीक है, और इधर भी 2 कर दो, इन दोनों को काट दो। अब ठीक है ना। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, वो I1 माइनस I2 कर दूंगा बेटा। -5 हो रहा होगा ना। रुक चेक कर ये। अच्छा अच्छा, वो गलत लिख दिया। रुक, अभी ठीक है ना। -5 लिख दिया, सॉरी। दोबारा लिख लेते हैं इसे। बाकी कांस्टेंट ठीक है बाहर, 5 है ना, और -5 है ना, तो इसको हम 5 लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx। ठीक है, अब इसको सिंपल वे में कर लेते हैं बेटा। हमें ये पता है कि कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया 4, 2 से डिवाइड किया तो 2 का स्क्वायर ऐड, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो यानी 4 चाहिए मुझे b। तो मैं 5 को ब्रेक कर लेता हूँ। 4 + 1 बातें की है ना, तो सीधे लिख दूँ अब इसे। इसको लिख दिया x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो इसका b कितना है? b 2 है ना, 2ab हुआ होगा। हाँ कर ले, क्या हो गया? कौन सा d स्क्वायर? इसमें t स्क्वायर नहीं डाल सकते, इसमें सॉल्व कैसे करोगे? उसमें तो बनता है, ये तो हम खुद बनाते हैं ना, f डैश x अपॉन रूट एफ एक्स। वहां कुछ नहीं है पुट करके। इस t का क्या होगा? समझ गए? यहां तो कट जाता है, वहां कुछ नहीं होगा। समझ गए? क्लियर हुई बात की नहीं? तो अब अगर इसमें सीधा फॉर्मूला डालूं, क्या बनेगा बेटा? 5 log x यानी x माइनस 2 प्लस रूट। अब देखो इसमें कुछ कॉमन तो लिया ही नहीं गया था, तो हम चाहे तो क्वेश्चन ही लिख सकते हैं। अब चेक करो जरा कैसे आंसर नहीं मैच कर रहा। वो फिर गलत ही लिख दिया होगा, तो फिर गलत होगा। वो इसलिए आ रहा है, नहीं मैं बता रहा हूं इसलिए गलत आ रहा होगा, क्योंकि जो ये एक्स स्क्वायर है ये माइनस एक्स स्क्वायर रहा होगा, तब वो आंसर आएगा। वो प्लस कर दिया है। आप सबका आंसर यही है आप लोगों का? हाँ तो ये आंसर है। ठीक है ना, आंसर गलत नहीं है। तो आई चेंज हो गया बेटा, I1 माइनस I2। कोई बात नहीं, हम कुछ क्वेश्चन जानबूझ के गलत दिए जाते हैं, हैं? क्योंकि पता तो चले, तो प्रैक्टिस हुई ना इसी बहाने।
-5 log x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस c। ठीक है ना, ये इसका फाइनल आंसर है, उसकी जगह ये आंसर लिख लो। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, नोट करना है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, देख के पता चल रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो क्लियर ही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब 1/रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक होगा ये। तो हम क्या करेंगे, इसे a माइनस एक्स से न्यूमरेटर और a माइनस एक्स से डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में आ गया बेटा a माइनस एक्स होल स्क्वायर, यानी रूट से बाहर हो गया। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, चाहे वो 1/क्वाड्रेटिक हो, 1/रूट क्वाड्रेटिक हो, या लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो, या लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक हो, तो फॉर्म मत लगाओ, सीधे सेपरेट कर दो। तो पहला a अपॉन, यानी a को बाहर कर लिया, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, माइनस बेटा 1 बाहर हो गया, x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। क्या क्लियर हो गया सबको? ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये हमारा I1 हो गया और ये हमारा हो गया I2। तो I1 की अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो I1 डायरेक्ट लिख दूं, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस C1। अब I2 की बात करूं, है ना, करने की जरूरत नहीं बेटा, वो सीधे ही पता है मुझे, f डैश एक्स बन ही रहा है ऊपर, है ना, पार्ट ऑफ डेरिवेटिव बन ही रहा है। अगर एक्स स्क्वायर को t पुट करोगे तो 2x मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा f डैश एक्स बनाने की क्या जरूरत है, वो कट जाएगा। और करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किसे करूँगा, एक्स स्क्वायर मुझे पता है सब्स्टिट्यूट करने वाला फंक्शन है, तो साथ में मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, कोई भी कांस्टेंट है सब साथ में पुट कर दो। पुट कर दिया, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का बेटा माइनस 2x dx, ये हो गया 2t dt, 2 और 2 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, बचा क्या, माइनस आ गया बाहर, 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर और t dt, टी स्क्वायर t dt। समझ में आ रहा है, स्क्वायर रूट से t बाहर आ गया, t बन गया, t और t कैंसिल आउट, क्या बच गया, 1 dt, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c2, और t की वैल्यू क्या रख सकते हो, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c2। तो व्हाट अबाउट i, i इज इक्वल टू I1 माइनस I2, सही है। तो क्या वैल्यू आ गई I1 की, I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास a साइन इनवर्स x बाई a, और I2 की वैल्यू आ गई माइनस और माइनस प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चेक करना आंसर, दिखवा रहे, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर को t डाल दो, क्योंकि बाहर का पहले ये x कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर को t डालो, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस टी, ए स्क्वायर प्लस टी, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस टी से, समझ गए, ए स्क्वायर माइनस टी से। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस टी होल स्क्वायर, नीचे बन गया बेटा A4 माइनस टी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस टी, रूट से बाहर, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a टू दी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। तो क्या कुछ हम इस फॉर्म पे आ चुके हैं, बस x की जगह t है और a स्क्वायर की जगह A4 है, कांस्टेंट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम एलसीएम को सेपरेट करना है आपको। ठीक है, ए स्क्वायर को बाहर करना है, A4 का मतलब ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, तो बन गया आपका ए स्क्वायर एज इट इज साइन इनवर्स टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस C1।
बस टी की वैल्यू डाल देना एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद आज सेकंड वाला भी ऐसे कर देना। अब टी है तो दोबारा सब्स्टिट्यूशन करोगे, ठीक है। जो a4 माइनस टी स्क्वायर है उसे z स्क्वायर पुट करके सॉल्व कर डालो, हो जाएगा। कर लोगे, डबल सब्स्टिट्यूशन करनी इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा सेम वही है, a की जगह 1 है, हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए खत्म। अब आओ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 12 पर। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा एग्जाम्पल एक्सरसाइज 12 का आंसर नहीं आया, ठीक है। चलो अब हो गया बेटा नोट, चले आगे। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 12। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। तुम लोगों का आंसर इसलिए नहीं मैच कर रहा होगा क्योंकि इस क्वेश्चन को बाई पार्शियल फ्रैक्शन करके आंसर दिया होगा। ऐसा होता है भाई, टू साइन, क्योंकि कई मेथड होते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है ना, इसलिए मैच कर रहा होगा, बाकी कोई बात नहीं। कोई भी आंसर है, सही है वो आंसर, ठीक है। पेपर कोई पागल थोड़ी पेपर चेक करने बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर बेटा ब्रैकेट ऑफ करोगे तो साइन एक्स और साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब साइन कॉस मिला करके अकेले पावर 2 होनी चाहिए, ये समझ लो। तो पावर 2 हर जगह बन रही है, तो हमने क्या मेथड पढ़ा था कि इस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर डिवाइड करूं बेटा तो क्वेश्चन क्या बन के आ गया, 1 अपॉन, देखो कॉस को दो अलग अलग जगह पे आप ब्रेक कर सकते हो प्रोडक्ट में, यहाँ कॉस एक्स और यहाँ कॉस एक्स कर सकते हैं ना। अब इसके नीचे पूरा कॉस एक्स आ गया जब आपने डिवाइड कर दिया, इसके नीचे क्या आ गया, एक कॉस एक्स हम इसके नीचे कर देंगे, एक कॉस एक्स हम इसके नीचे कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं ना कॉस स्क्वायर, और ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा, सही है। अब सीधे लिख दूं तो न्यूमरेटर में मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूमरेटर में सीकेंड स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं मैं। न्यूमरेटर में हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन एक्स बन गया, माइनस 2 बन गया बेटा, कॉस से कॉस कट गया। इसी तरीके से 2 टेन एक्स बन गया और कॉस से कॉस कट गया। क्या सही है सब कुछ, ठीक है ना। अब पता चल गया बच्चों क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, पुट टेन एक्स टी, 10 का डेरिवेटिव बच्चों सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कट गया, हमारी इंटीग्रेशन क्या बन के आ गई, 1 अपॉन टी माइनस 2 इंटू 2t माइनस 1 डी टी, टी माइनस 1 इंटू 2t माइनस 1 डी टी, 2t प्लस 1, हाँ 2t प्लस 1 डी टी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको कर सकते हैं, अगर पेपर में होता तो मैं इसको पार्शियल से ही करता जब पूरी पढ़ लोगे, ठीक है ना, वो इजी होगा। अभी हमें क्या करना है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक से करना है बेटा, तो ब्रैकेट खोल दो, 1 अपॉन कितना हो गया, t इंटू 2t क्या बन गया, 2t स्क्वायर, फिर t इंटू 1 कितना हो गया, प्लस t माइनस 2 माइनस 4t माइनस 2, ये आ गया हमारा dt, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया बच्चों 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 dt, करेक्ट है। अब अगला काम रह गया भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, 2 कॉमन ले लो, 1 अपॉन कितना आ गया, t स्क्वायर माइनस 3/2t माइनस 1 dt। क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करना है,
3/4 होल स्क्वायर को ऐड और 3/4 होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट, नहीं 3/4 होल स्क्वायर माइनस 3/4 होल स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों। 1/2 पहला फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। दूसरा आ गया -1 माइनस 9/16, -1 माइनस 9/16, 16 और 9 20, माइनस 25/16, ठीक है ना, यही बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सबको समझ में आ रहा है। यह आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 3/4 और माइनस 25 का मतलब 5/4 होल स्क्वायर dt। 5/4 होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो 1/2a, 1/2 तो बाहर हो गया और अंदर क्या आ गया? 1/2a, यानी 2 इंटू 5/4 लॉग x माइनस a माइनस 5/4, और डिनोमिनेटर में, हाँ सॉरी मैंने x लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया log t माइनस 3/4 माइनस 5/4 और t माइनस 3/4 प्लस 5/4 प्लस c। और सॉल्व करते हैं आगे। ये 2 और 2 4 बन गया, ये कट हो गया, बचा क्या बेटा? ये आ गया सीधा 1/5 लॉग, एलसीएम लूँ तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं, -4 -3 -5 -8 है ना। 8 से 4 कट गया, 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया? t माइनस 2, और डिनोमिनेटर में बात करें तो t प्लस 1/2, क्योंकि 2/4 बचेगा, 1/2 आ गया। और एलसीएम ले, कितना बन गया? 2 एलसीएम ले लेता हूँ, न्यूमरेटर में पहुंचा देता हूँ, तो 1/5 लॉग 2t माइनस 4, और डिनोमिनेटर में आ गया 2t प्लस 1 प्लस c। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है? t की जगह वैल्यू डाल देनी है। t की वैल्यू क्या रखी है हमने? 10x। t की वैल्यू हमने रखी है 10x, तो आंसर आ गया हमारा 1/5 log 2 10x माइनस 4 अपॉन 2 10x प्लस 1 प्लस c। अब बताओ, ये आप सबका आंसर आ रहा था, अब आपके आंसर को मैच करते हैं। ठीक है ना। कौन सी एक्सरसाइज ये? एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो इसमें आ रहा है 10x माइनस 2 2 10x प्लस 1, तो न्यूमरेटर में गलती हो रही है, यही दिक्कत आ रही है ना। तो देखो, ये जब 2 कॉमन ले लोगे आप तो बन गया 10x माइनस 2 लॉग 2 इंटू होल वैल्यू, तो लॉग x इंटू वाई क्या होता है? लॉग x प्लस लॉग y। तो जो वो log 2 बचेगा उसके बाद प्लस में बाकी है, तो जो log 2 है वो बन गया 1/5 log 2 कांस्टेंट, वो कांस्टेंट c एक ही बात है, तो इसलिए आंसर बना। ठीक है, बिल्कुल पूरे नंबर है। समझ गए सभी? ठीक है, हाँ तो ऐसे समझना है आपको। अब तो कर लोगे ना, इतनी छोटी छोटी जब समझ में आ रहे होंगे। अब हमें शुरू करनी है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 12, है ना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 12, फोर्थ क्वेश्चन। और कोई नहीं? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो फोर्थ क्वेश्चन को, बोर्ड में आ चुका है ये। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ
साइन 2x अपॉन साइन इज टू पावर 4x प्लस कॉस इज टू पावर 4x dx। क्या किया बेटा इसमें पहला स्टेप? साइन 2x को ओपन कर दिया, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या किया? ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, शाबाश। डाउट है? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। एक तो काफ़ी लॉन्गेस्ट वे, जैसे तूने कहा कि स्क्वायर स्क्वायर पुट कर लिया, क्योंकि वो हिंट वहाँ से मिल जाता है कि अगर मैं साइन स्क्वायर को टी पुट करूँ या कॉस स्क्वायर को टी पुट करूँ, मुझे 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा, है ना। फिर उसको ले जाकर न्यूमरेटर कट सकता है। लेकिन ये वाला मेथड जो है ये काफ़ी लॉन्गेस्ट मेथड है। सबसे बेस्ट तरीका इसका क्या है, जैसे स्क्वायर देखा था ना, हर जगह स्क्वायर था, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। और देखो उसको ऐसे पहचानो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन इंटू कॉस भी है तो वो स्क्वायर ही काउंट होगा, दोनों की पावर वन ऐड करो पावर 2 है। समझ गए? तो इन सभी केसेस में जो कॉन्सेप्ट लगता है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। क्लियर हुआ? डिनोमिनेटर पर ही फोकस होता है, न्यूमरेटर पर नहीं, है ना। ऐसे ही यहां पर जो पावर है, इवन पावर पर ध्यान दो, पावर 4 है, दोनों जगह पावर 4 है, तो याद रखो कि इसको मैं डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos टू दी पावर 4 से। किससे डिवाइड करूंगा? cos टू दी पावर 4 से। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू दी पावर 4। समझ में आ गया बेटा? याद रहेगा? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू दी पावर 4, कहीं से भी होगा, बाई cos टू दी पावर 4x। ठीक है ना, इससे डिवाइड किया। हाँ मैंने कहा, तो मैंने तो प्रीवियस ईयर में से निकाला ना इसको। ठीक है ना। अब हम इसको पुट कर देते हैं। तो अगर मैं इसको पुट करूं तो साइन 2x को क्या लिख दिया? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस इज टू पावर 4x और होल अपॉन साइन इज टू पावर 4x और होल डिवाइडेड बाई कॉस इज टू पावर 4x। कॉस इज टू पावर 4x डिवाइडेड बाई कॉस इज टू पावर 4x dx। समझ गए? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इस असाइनमेंट को जब इंटीग्रेशन का असाइनमेंट लिख रहा था ना, सबसे पहले मैंने यही असाइनमेंट लिखा था और इसमें बहुत मेहनत करी है इसको ढूंढ ढूंढ के लिखने में कि इसमें ये वाला क्वेश्चन यहाँ डाल दो, ये वाला क्वेश्चन यहाँ डाल दो। ये बहुत परफेक्ट असाइनमेंट है ये, अगर इसको ढंग से कर लिया तो। ठीक है, यहाँ तक आ गए? ये आ गया हमारे पास। अब अगर मैं बेटे cos 4 और cos 4 को कट कर दूं तो क्या आ गया? cos क्यूब आ गया। cos क्यूब आने के बाद एक cos को तो हम sin के साथ यूज कर लेते हैं, बन गया 2 tan x। एक cos को हमने किसके साथ यूज कर लिया? sin के साथ यूज कर लिया, 2 tan x। और जो एक cos स्क्वायर बचा, क्योंकि क्यूब बचा हुआ है, तो उसको मैंने लिख लिया सीकेंड स्क्वायर x। समझ में आ गया बच्चों? डिनोमिनेटर में आ गया 10 टू दी पावर 4x प्लस 1। सही है। अब अगर यहां हम सब्स्टिट्यूशन में भी छोटी सी मिस्टेक कर दे तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। क्या करते हैं? 10x को टी पुट कर देते हैं, तो सीकेंड स्क्वायर कट गया, उधर कितना आ गया? 2t अपॉन टी टू दी पावर 4 प्लस 1। ये तो फॉर्म पढ़ी ही नहीं हमने, ठीक है ना। हाँ, यहां ये गलती नहीं करनी, इसीलिए बोर्ड ने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और पता है 10 स्क्वायर को ही पुट करना है, क्योंकि ना अगर मैं 10 को भी टी पुट कर दूं ना, तब भी मेरे पास एक फॉर्म बनती है। हम पढ़ेंगे अभी वो वाली फॉर्म, देखना, तब भी एक फॉर्म बनती है इसको करने के लिए। तो कोई अगर पेपर में कर रहा होगा तो उसको तो यही दिखेगा ना कि वो वाली फॉर्म बन रही है, तो क्या होगा? उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने किया 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये कितना इजी हो जाएगा, इस पे ध्यान देना आप लोग। ठीक है, पुट 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। क्या बना बेटा? 2 tan x
10x का क्या बना, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx dt। बच्चे पूरा न्यूमरेटर गायब हो गया और पूरा क्वेश्चन किस में बदल के आ गया, 1/t² + 1। इतना सिंपल। 1/t² + 1 क्या बन गया, सीधा tan इनवर्स t + c। ये आ गया tan इनवर्स t की जगह कितना आ गया, tan² x। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? इतना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, पहले 4 का आया करता था, अब 3 का आएगा। ठीक है, बस ये सोचने वाला क्वेश्चन था। और बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करो, जो cos, वेरी गुड, cos 2x को चेंज कर दो 1 - 2 sin² x, तो ये बन गया 1 + sin² x। सॉल्व करके डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। क्लियर है? अब आ जाओ 13 पर। 13 के डाउट्स। थर्ड का आंसर नहीं आ रहा होगा, है ना? करा ही नहीं? ये फर्स्ट सेकंड कर ली, इसके डाउट नहीं है? अच्छा, और मतलब मैं थर्ड करूं ना सिर्फ? चलो थर्ड करते हैं। नोट कर लिया ना सबने? अब आते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 13 पर। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 13। क्वेश्चन नंबर 3, I be the integration of 1/√3 sin x प्लस cos x। देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका तो वही स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है, साइन को चेंज करना है, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। कॉस को चेंज करना है, 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। ऊपर पहुंच गया sec² x/2। tan x/2 को टी पुट किया, नीचे क्वाड्रेटिक बना, परफेक्ट स्क्वायर बनाया और सॉल्व कर लिया। पहला तरीका तो ये है, समझ गए ना? वो तो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है। लेकिन बच्चों जब भी आपको साइन और कॉस नजर आए, सिर्फ क्या है, साइन और कॉस, और कोफिशिएंट कुछ इस तरीके से जैसे √3, तो ये ध्यान रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट देखो। हाँ बेटा, अच्छा ओपन कर लेगा, ये ले। ठीक है ना बेटा? अगर जैसे ये आता है हमारे पास a sin x प्लस b cos x, ये आ जाए, तो याद रखो कि यहां आराम से फॉर्मूला बनाया। अगर √3 दिख रहा है या 1 दिख रहा है, sin x प्लस cos x दिख रहा है, ये दो चीजें दिख गई, तो ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा काम करता है। डिवाइडिंग होल बाय √a² प्लस b², ये आपको कर देना है। ठीक है, पढ़ने में आ रहा है ना? √a² प्लस b² से डिवाइड कर दोगे। अगर ऐसा करोगे तो देखो ये बन जाएगा आपका √3/2, वो बन गया 1/2। क्या दोनों साइन और कॉस की टेबल में आते हैं? समझ में आ रहा है? ये कर देना चाहिए, ये क्वेश्चन को बहुत आसान बनाता है। तो अभी मैं क्वेश्चन में क्या करूंगा, क्वेश्चन में मैं करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 लेना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड मुझे करना है। तो यहां मैंने किया बेटा √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x dx, और बाहर रखना होगा 1/2। क्या सही है? ये 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 बाहर आ गया। कैसे किया? होल रूट √3² प्लस 1², यानी √4 का आ गया 2। सबको समझ में आ रहा है? अब आपकी मर्जी है कि आप साइन का फॉर्मूला बनाना चाहते हो या कॉस का। मैं कॉस का बनाता हूं, है ना, इजी रहेगा। 1/2 एज इट इज, साइन x एज इट इज, √3/2 को क्या लिख सकते हो, साइन π/3 प्लस cos π/3 मल्टीप्लाई विद cos x। क्या रूल लग गया बेटा? cos a cos b और प्लस साइन ए साइन b।
फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, यानी x माइनस पाई बाई 3 dx, और 1 कॉस को क्या लिख सकते हो, सीकेंट x माइनस पाई बाई 3 dx। क्या होता है इसका फॉर्मूला सीकेंट x का, इंटीग्रेट। बहुत बढ़िया, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, अभी कह रहे सर बहुत आसान लग रहा है। क्या होता है सीकेंट x का इंटीग्रेशन, टेन स्क्वायर एक्स, 10x, और सोच ले सीकेंट x का, और कुछ बचाओ। चॉइस बहुत दे रहा है, केबीसी से भी ज्यादा चॉइस दे दी तूने, जो मन करे निकाल लो। लॉग सीकेंट x प्लस 10x, पढ़ना शुरू कर दो सारे। हाँ भाई, किसी को याद नहीं था। सीकेंट x माइनस पाई बाई 3 प्लस 10x, ये दोनों याद रखना बच्चों, एक इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x और को सीकेंट x। सीकेंट x का लॉग सीकेंट x प्लस 10x, और को सीकेंट x का लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x, उसमें माइनस आएगा, ठीक है ना। आगे आंसर, अब पीछे देखो तो हो सकता है ये आंसर ना हो, ये नहीं होगा तो फिर साइन कॉस में चेंज करके और सॉल्व होगा, बाकी ये फाइनल आंसर है, फुल मार्क्स है, ठीक है। देख बेटा जरा, साइन कॉस में भी हो सकता है इसका आंसर। हाँ हाँ, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आ जाएगा ये। जैसे 1/cos कर लिया, साइन बाई कॉस कर लिया, एलसीएम लिया, उसे पाई बाई 2 में चेंज करेंगे, 1 प्लस कॉस ए और साइन ए का फॉर्मूला डालेंगे, तो ये ठीक है, आंसर सही है, क्लियर। अच्छा, और 5 पार्ट्स तो चलो नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि पूरा एक साथ पढ़ाऊंगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में है 2 साइन 2x। डिनोमिनेटर में क्या है भाई, साइन 2x। पहली चीज तो सबको याद ही थी कि भाई अगर एंगल मतलब डिफरेंट है तो बड़े एंगल को मुझे चेंज कर देना चाहिए, वो सबने कर दिया। ये आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में कर दिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यही किया है ना, ठीक। अब लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा, करें क्या इसमें, ठीक। फायदा नहीं आ रहा ना कुछ भी, तो भाई क्या आंसर करना चाहिए। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एज इट इज, भाई सब्सटीट्यूशन तो बनी नहीं रही, क्योंकि बिना सब्सटीट्यूशन के तो होगा नहीं। और तुम लोगों ने एक बात पे ध्यान नहीं दिया, अगर रूट है डिनोमिनेटर में, या तो पूरा डायरेक्ट पुट होके कुछ हो जाए, अगर डायरेक्ट पुट होकर के कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई फॉर्म बनेगी। फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो 1/रूट क्वाड्रेटिक बनेगी, तो यहां स्क्वायर तो कहीं किसी एंगल से नहीं दिख रहा। जब भी 2ab दिख जाए तो समझ जाओ a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर बनाना चाहिए। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर है नहीं हमारे पास, तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर सकता हूं, dx। ये देखो ऐसा किया जा सकता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। अब ये आ गया हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1 एज इट इज रखा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, अब कितना आ गया, 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी देखो कुछ नया बना बच्चों, अब 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इसे अगर ऊपर प्लस दिख रहा है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो प्लस हो जाएगा ना, तो मैं इसे ऐसे बनाऊंगा। ठीक है ना, ये हमें सोचना पड़ता है खुद, और ये तब सोच पाओगे जब प्रैक्टिस कर लोगे ढेर सारी। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ये स्टेप स्किप कर रहा हूं बेटा, सबको क्लियर है ना कि 1 को हम क्या लिख डालेंगे, 1 को हम लिख डालेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैंने इसे लिख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब बताओ क्या पुट करना चाहिए। हाँ जी बच्चों, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टी, साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन डी एक्स, और ये हो गया डी टी। न्यूमरेटर पूरा कट गया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स टी प्लस सी, साइन इनवर्स और टी की जगह क्या आ गया बताओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। हो गया क्वेश्चन, ये था खास इस क्वेश्चन में। अब चलो 34 भी कर दो, सिर्फ 2 मिनट। 34 के लिए कितने मिलते हैं, 2 मिनट।